नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कलर पेंसिल से पेंटिंग करेंगे। तो ये कलर पेंसिल है और इस मीडियम में हम लोग लाइट टू डार्क पेंटिंग करते हैं लेयर वाइज। तो और भी डिटेल इसके बारे में हम पेंसिल कलर के बारे में हम बात करेंगे। तो अभी जैसे हमने एक ड्राइंग ली है और जो कॉर्नर पे आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट कॉर्नर टॉप कॉर्नर पे जो एक फ़ोटो है उसको एज अ रेफरेंस हमने लिया है, तो उसी को हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने फेस के कलर को अगर ऑब्ज़र्व करें तो वो कुछ पिंक और स्किन कलर, ये क्रीम कलर या कह सकते हैं पीच कलर के आसपास वो जो है। तो इसलिए हमने यहाँ पर आँखों के पास आप देख रहे होंगे कि पहले हमने लाइट पिंक कलर यूज़ किया और उसके बाद हम आई बॉल देख रहे हैं, आई बॉल में डिटेल कर रहे हैं। तो उसमें डिटेल करने से पहले हमने उसमें भी पर्पल का टच दिया है, लाइट पर्पल से, और धीरे धीरे जो है हम उसकी डार्कनेस को बढ़ाया है। अब देख रहे हैं कि आँखों की डिटेलिंग हो रही है और धीरे धीरे हम जो है डार्कनेस बढ़ा रहे हैं जिससे कि उसमें डेप्थ आ रहा है। तो अभी मैंने जो एक इरेज़र यूज़ किया वो बैटरी इरेज़र है, काफ़ी यूज़फुल है, समय भी बचाता है आपका आर्ट वर्क जल्दी बनेगा और शार्प एरिया पे अगर कुछ करेक्शन करना हो तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। तो अभी ओवरऑल फेस पर या फिर इनके कपड़ों पर या बाकी बाल पर भी सबसे पहला जो हम काम करेंगे वो है कि हम बेस कोट लगाएंगे हर जगह पे। तो यह हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप जो है डिटेल करते हुए भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बेस टोन लगाना ज़रूरी है। और इसके लिए आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा पहले कि हाँ उस जगह पे बेस कलर है क्या। तो जो डार्क एरिया है उसका बेस कोट क्या होना चाहिए। अब जैसे आप हेयर देख रहे हैं यहाँ पर, तो इसका बेस कोट क्या होना चाहिए। तो उसमें हम देखेंगे कि सबसे जो लाइट पार्ट है वो कौन सा है। जैसे आपको दिख रहा है कि पीच कलर जैसा कुछ लग रहा है, जो सबसे लाइट कलर बालों में है, तो हम पीच कलर से उसको बेस टोन देंगे। तो इस तरह से देख रहे हैं कि आंखों में कितनी ज़्यादा डेप्थ आ चुकी है। और इसी तरह से दूसरी आंख भी। मैं ज़रा फ़ोन को फ्लाइट मोड में डाल देता हूँ, नहीं तो डिस्टर्ब होएगा। तो हम थोड़ी सी पेंसिल कलर के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि पेंसिल कलर है, ये बेसिकली क्या है कि अगर इसे देखें आप तो लकड़ी का एक केस है बना हुआ, उसके बीच में एक लेड है। लेड जो है वो किससे बना हुआ है, तो कलर पिगमेंट्स, कुछ बाइंडिंग एजेंट्स होते हैं और कुछ वैक्स का भी पार्ट होता है। तो इस सब को मिला करके कलर पेंसिल को बनाया जाता है। और हम लोग कौन सा पेंसिल यूज़ करें, तो वैसे तो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन स्टेडलर के पेंसिल्स जो है ज़्यादा अच्छे हैं। तो हम लोग
इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसका एक और ख़ास फीचर है कि इसको वाटर कलर पेंसिल भी कहा जाता है, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है। पानी के साथ, पानी में मिलाइए इसको तो ये जो है पानी के साथ घुल जाएगा। तो अभी जैसे मैंने कहा कि वैक्स भी होता है इसमें, तो फिर कहेंगे वैक्स तो पानी में घुलता नहीं है। तो वैक्स की क्वांटिटी होती है, बट बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होती है। अब जैसे एक टेक्निक इसमें, अगर हम, एक टेक्निक है बर्निशिंग टेक्निक। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक ही सतह को अगर ज़्यादा हम लाइट टोन से अगर उसको घिसेंगे तो उसमें एक शाइन आ जाती है। तो आप करके देखिएगा, शाइनिंग भी आती है। तो फिर इस मेथड और कुछ ऐसे भी कलर्ड मतलब कलर पेंसिल कलर आते हैं जिसके कोई कलर ही नहीं होता है, और वो केवल बर्निशिंग के लिए यूज़ करते हैं, चमक लाने के लिए ऊपर से। तो खैर हम लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमें किसी जगह पर उस फील लाना हो तो हम इसको घिस करके लाइट कलर से उसमें चमक ला सकते हैं। लाइट कलर क्यों यूज़ करना, इसलिए कि लाइट कलर तभी यूज़ करें, मतलब अगर हमें डिज़ायर्ड टोन चाहिए तब यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि ज़रूरत भी नहीं है, ऊपर से हम चमक के लिए केवल घिस रहे हैं तो घिसेंगे तो वो फिर लाइट कलर भी इतना कमज़ोर नहीं है, उसके भी कुछ उसका भी कुछ वॉल्यूम होता है। वो आपके डिज़ायर्ड जो आप कलर चाह रहे हैं हो सकता ना आए, कुछ डार्क हो जाए, इसीलिए सावधानी से। तो अभी आप देखा कि इस बच्चे का जो गाल में कलर लगा हुआ है, तो वो भी धीरे धीरे जो है कर पा रहे हैं, और हम डार्कनेस को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। दांतों के आसपास भी जो डेप्थ है उसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमने बेस कोट लगाया, और फिर धीरे धीरे इसे डार्क करेंगे। ये लाइट मेहरून है, देखिए किस तरह से इसमें डेप्थ डालने से 3D फील हो रहा है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कलर पेंसिल की। तो कलर पेंसिल जो है बहुत ही एक ड्राई मीडियम है जो कि काफ़ी आसान है, कहीं भी ले जाना आना, अपने साथ रखना। स्केचेस के लिए भी अच्छे हैं, स्केच कर सकते हैं आप। और पेंटिंग के लिए भी ये ड्राई मीडियम में सबसे अच्छा है। उसके बाद जैसा कि हमने कहा लेयर वाइज इस पे काम करते हैं, तो पहले फर्स्ट कोट, सेकंड कोट, थर्ड कोट, तो इस तरह से लेयर वाइज जो है डिज़ायर्ड कलर को लाने के लिए हम कर सकते हैं। तो पेंसिल कलर मीडियम में हम लोगों को जो कुछ मटेरियल की आवश्यकता होती है वो जनरली बहुत कम ही है। कलर पेंसिल्स हैं जो स्टेडलर की आप यूज़ करिए। उसके बाद HB पेंसिल्स ले सकते हैं, सॉफ्ट पेंसिल ड्राइंग करने के लिए। और जो जिस शीट पर हम यहाँ पे कर रहे हैं वो हम कार्ट्रेज शीट पे कर रहे हैं, ये हम आपको बता दें।
और आप लोगों को जो करना है वो आप लोग आइवरी शीट पे करेंगे। अब दोनों में फ़र्क क्या है? तो आइवरी शीट की जो थिकनेस है वो ज़्यादा होती है कार्ट्रेज शीट से, क्योंकि इसमें पेंसिल कलर में हमें लेयर वाइज काम करना होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा प्रेशर के कारण, ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, घिस रहे हैं, तो पेज भी फट जाते हैं। तो इसलिए उससे बचने के लिए हम लोग आइवरी शीट यूज़ कर सकते हैं। तो चूँकि मैंने तो यहाँ पर एक छोटा सा लगभग A4 साइज़ का आर्टवर्क पेज लिया हुआ है, शीट लिया हुआ है, कार्ट्रेज शीट। तो इस पे बना रहा हूँ। तो हमें और ज़्यादा लेयर में हम काम कर नहीं रहे, एक डेमोस्ट्रेशन आपको दे रहे हैं कि हाँ इस तरह से आप रियलिस्टिक काम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक काम कर सकते हैं। तो उसके लिए, और आप लोग जो बनाएंगे वो हाफ शीट पर बनाएंगे, A2 साइज़ के शीट पर, यानी फुल साइज़ शीट का आधे पर बनाएंगे। तो उसमें एक बड़ा सरफेस आपको मिलेगा और उसमें आप इससे ज़्यादा रियलिस्टिक जो है आप बना सकते हैं, उसमें और अच्छे डिटेल काम कर सकते हैं। तो हमारे पास थोड़े से लिमिटेशंस हैं, तो इसीलिए हमने जो शीट भी ली है वो भी कार्ट्रेज शीट ही ली है। तो आप लोग लेकिन आइवरी शीट लीजिए, वो ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ मिलेगा, तो आप उसमें ज़्यादा डिटेल में काम कर सकेंगे और प्रोटेक्शन भी मिलता रहेगा पेज से। उसके बाद आइवरी शीट के बाद, अब ऐसी बात नहीं है कि कार्ट्रेज शीट पे काम नहीं कर सकते, काम कर सकते हैं। आप इसमें छोटे छोटे आर्ट वर्क बना सकते हैं, जैसे आपको कलर व्हील बनाना हो तो आप उस पर बना के देख सकते हैं। और छोटे छोटे आर्ट वर्क्स जो डिटेल स्टडी है उन सबको जो है आप कार्ट्रेज शीट पर भी बना सकते हैं। बना के देखिएगा क्या एक्सपीरियंस है आपका। और पेंसिल इरेज़र रख सकते हैं आप, एक इसी टाइप का पेंसिल के जैसा ही इरेज़र भी आता है आजकल। तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल की तरह शॉर्प कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं इरेज़र। इसके बाद बैटरी इरेज़र भी रख सकते हैं, उसमें से शाइनिंग के लिए कहीं कहीं पर यूज़ करना हुआ तो कर सकते हैं। कई लोगों को, अभी मैं यहाँ पे रुकूंगा और हाँ, मटेरियल तो हो गया। तो यहाँ पर जैसे कई लोगों को ना बाल बनाने में दिक्कत आती है। तो हम देखिए यहाँ पर जैसे कि बाल में हम लोग कर रहे हैं काम। तो सबसे पहले हमने एक पीच कलर का बेस कोट लगाया, सॉरी, और उसके ऊपर लाइट मेहरून लगाया। तो जैसे देख रहे हैं, चूँकि तो फोटो में हमें ब्राउन भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन कि जब हमारे फ़ोन में था, फ़ोन से चूँकि मैं देख करके ये बना रहा हूँ, तो उसमें और इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि फ़र्क दिख रहा हो, इसलिए जो है अब मुझे जैसा दिख रहा है तो मैं उस अप्लाई कर रहा हूँ। तो वही है कि आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी है कलर की, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप कलर करेंगे। तो अभी तो ये पूरा नहीं हुआ, अब ये लाइट मेहरून को ही हम यूज़ कर रहे हैं। और धीरे धीरे शाइनिंग छोड़ते हुए, जहाँ पर शाइन वाला पार्ट है, लाइट आ रहा है, तो उसे छोड़ते हुए हम जो है डार्क करेंगे धीरे धीरे। और एकाएक नहीं, पहले लाइट कलर लगाया, फिर उससे थोड़ा सा मिडिल टोन में आए, फिर और थोड़ा सा डार्क और किया, फिर सबसे ज़्यादा जो डार्केस्ट पार्ट है, डार्केस्ट टोन है, वो बाद में हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए जहाँ जहाँ पर धीरे धीरे हम इसको शेड कर रहे हैं। वीडियो को मैंने थोड़ा फॉरवर्ड इसलिए भी किया है कि आप बोर ना हो जाएं और लंबी वीडियो ना बन जाए, इसलिए 40 मिनट्स का टारगेट रखा है कि 40 मिनट्स में ये ख़त्म हो जाए। देखिए जैसे हेयर में मैंने बताया था कि बेस कोट लगाना है, तो जहाँ पर जैसा आपको ऑब्ज़र्व हो रहा है, देखिए कहीं कहीं पर हम जो है
लाइट पिंक भी यूज़ कर रहे हैं और ये पीच कलर भी यूज़ कर रहे हैं। तो उन लोगों के सवालों का जवाब है कि जब वहाँ पर ब्राउन दिख रहा है तो हम ब्राउन डायरेक्ट क्यों नहीं यूज़ कर रहे। तो डेप्थ नहीं मिलेगी आपको अगर आप लाइट कलर यूज़ ना करें, तो वो जो जैसा डेप्थ आने चाहिए वो नहीं आ पाएंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पर हम जो है ब्लैक यूज़ कर रहे हैं और अवॉइड करिए वैसे ब्लैक तो, लेकिन एट लास्ट अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा डार्क है पार्ट, तो फिर वहाँ पर आप जो है ब्लैक यूज़ कर सकते हैं कहीं कहीं पर, लेकिन स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं करिए। ठीक है, तो ऐसे ही हेयर्स जो है बनते जाएंगे, तो उसे भी देखते रहिए और जो मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ उसे भी आप सुनते रहिए। तो प्रोसेस यही है कि जैसे हमने कार्ट्रिज शीट लिया या आइवरी शीट ली, उस पर अपनी ड्राइंग बनाई। रेफरेंस जो है आप वहाँ पर इंस्टीट्यूट से सर से या मैम से ले लीजिए और वहाँ उस पर जो है बनाना शुरू करिए उनके एडवाइस से कि कौन सा आपको रेफरेंस बनाना है, लेना है। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, स्टिल लाइफ, जो भी है इसमें हर कुछ बन सकता है। तो ड्राइंग करते समय भी अब तो आप लोगों काफ़ी बहुत ज़्यादा ड्राइंग बना चुके होंगे। पेंसिल ड्राइंग बनाई होगी, चारकोल में बनाया होगा, उसके बाद ग्लास मार्किंग में काम किया होगा। तो ऐसे ही आप लोगों ने कितने स्केचेस भी किए होंगे, तो ड्राइंग आपकी इम्प्रूव हो ही रही होगी और अभी ग्राफ पर ही बना रहे होंगे। तो ठीक है, आपको जैसा भी ठीक लगे ग्राफ पे फ्री हैंड बनाइए, और बट इंश्योर करिए कि ड्राइंग जो है ना अच्छी बनी हो, मतलब ठीक हो, कहीं पर उसमें गड़बड़ी ना हो प्रोपोर्शन में, पर्सपेक्टिव में। तो इसके लिए आप वहाँ पर सर से चेक करा लिया करें कि हाँ ठीक बना है कि नहीं। और देन उसके बाद हम लोग बेस कलर लगाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया, बेस कोट करते हैं। तो ओवरऑल पूरी जगह पर भी बेस कोट कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे जो है कलर को ऐड करते जाएंगे। अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप कंप्यूटर पे जो आपके फ़ोटो दिख रहा है वो कुछ अलग दिख रहा है, और जो कॉर्नर पर फ़ोटो है वो कुछ अलग दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें मोबाइल टू मोबाइल जो है, जो विजिबिलिटी है वो वेरी कर सकती है। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ के लिए दुखी ना हो या परेशानी ना लें। आपको जैसा दिख रहा है वैसा ही आपको काम करना है। बाकी आप जो है वहाँ पर फैकल्टी से जो है आप चेक करा लिया करें बीच बीच में। डिटेलिंग पर ध्यान दें, और अगर कहीं पर ना समझ आ रहा हो टोन, तो आप उसे जूम करके देख लें। जूम करेंगे तो कलर्स भी जो हिडन कलर होंगे, जो नहीं दिख रहे होंगे, तो आपको दिख जाएंगे। आजकल इतनी अच्छी फैसिलिटी है मोबाइल कि आप अच्छा काम कर सकते हैं। इसके बाद जब तक हम जो है अचीव ना कर लें डिज़ायर्ड कलर, तो हम जो है उसको करने का प्रयास कर सकते हैं, वहाँ तक उस कलर को लाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस तरह से तो ये तो चलता ही रहेगा, ऐसे ही पूरा काम करना है आपको। तो आपके लिए जो एक्सरसाइज है वो शेड कार्ड की एक्सरसाइज है। शेड कार्ड क्या है
वो मैं अभी ऐसे समझ लीजिए कि जैसे शेड कार्ड, जैसे हम लोगों ने पेंसिल शेडिंग में बनाई थी, बॉक्स शेडिंग करी थी, तो वैसे ही इसमें भी करना है आपको। किसी 5 कोई कलर लेकर के, आपको जो भी अच्छा लगता है, और 25 बॉक्स बना करके, और इसमें उसको धीरे धीरे जो है इसका कंट्रास्ट लेवल, यानी इसकी जो वैल्यू है, बढ़ाते जाना है। जैसे रेड कलर लिया तो इसका जो फर्स्ट टोन होगा, सेकेंड टोन होगा, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम इसके वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो ये एक शेड कार्ड हमारा तैयार हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको किसी 5 कलर से आपको शेड कार्ड तैयार करना है। ये आप जो है हाफ शीट पर ही कर लीजिए। तो ये तो आसान है करना। और इसमें एक चीज़ आपको समझना चाहिए कि हर कलर का वैल्यू अलग अलग होता है। येलो का वैल्यू रेड से कम होता है, और रेड का वैल्यू ब्लू से कम होता है। तो वैल्यू का मतलब है कि अगर उसे हम उन तीनों कलर को अगर हम ब्लैक एंड वाइट कर दिया तो कौन सबसे ज़्यादा डार्क दिखेगा, कौन ज़्यादा हैवी होगा। तो ब्लू सबसे ज़्यादा हैवी होगा, तो रेड उससे कम, और फिर येलो। तो इसलिए येलो का अगर हम बॉक्स शेडिंग करते हैं तो वो एक जितना रेड जो है बॉक्स क्रिएट करेगा, या उसके जो शेड्स टोन्स तैयार होंगे, तो येलो में थोड़े कम होंगे रेड की अपेक्षा, और ब्लू से कम रेड में होगा। तो इस तरह से आई थिंक समझ आ रहा होगा कि येलो का वैल्यू कम होने के कारण उसमें कम बॉक्सेस हम जो है बना पाएंगे, और रेड में उस येलो से ज़्यादा, और ब्लू में सबसे ज़्यादा। तो इस तरह से आप कोई 5 कलर लीजिए और उसके शेड कार्ड तैयार करिए। अब दूसरी एक्सरसाइज है, ध्यान से सुनिएगा। ग्रे स्केल क्या है कि टोनल वेरिएशन जैसे हम लोग ब्लैक एंड वाइट में दिखाते हैं, 25 बॉक्स बनाते हैं, वैसे ही हमें टोनल वेरिएशन दिखाने हैं एक स्केल पर, और लेकिन उस स्केल में अलग अलग कलर्स को लेकर के वो स्केल बनाने हैं। और कोई भी कलर, जैसे कि हमने ऑरेंज लिया तो 2 बॉक्स छोड़ के फिर देन ऑरेंज जो है यूज़ बाद में करेंगे, 2 बॉक्स को छोड़ने के बाद। यानी कि एक ही कलर को यूज़ नहीं करना है, डिफरेंट अलग अलग कलर को यूज़ करते हुए हमें ग्रे स्केल तैयार करने हैं। सबसे पहले नॉर्मल पेंसिल से एक शेड कार्ड तैयार करेंगे, यानी 25 बॉक्सेस तैयार करेंगे। उसके नीचे जस्ट, और उसके ऊपर, नीचे और ऊपर दोनों, थोड़ा स्पेस छोड़ करके भी कर सकते हैं, और या तो थोड़ा स्पेस ले करके भी मतलब बिना स्पेस के भी कर सकते हैं। तो उतने ही जितने बॉक्स इधर बनाए, नीचे भी उतने बॉक्स बनाइए, ऊपर भी उतने बॉक्स बनाइए। इतना समझ आ गया। अब नीचे वाले बॉक्स में आपको डिफरेंट कलर यूज करने हैं।
और सेम वैल्यू के जो पेंसिल से हमने बॉक्स शेडिंग करी है उसी वैल्यू का इस कार्ड मतलब इस बॉक्सेस में भी कलर को चेंज कर करके हमें शेड्स तैयार करने हैं। कभी येलो ले लिया, कभी पर्पल ले लिया, कभी रेड ले लिया, ब्राउन ले लिया, लेकिन उसकी टोनल वैल्यू जो है वो पेंसिल के टोनल वैल्यू से मैच करना चाहिए। तो अजीब लग रहा है कि ये कैसे होगा, तो जब छोटी आंख करके देखेंगे तो उसके वैल्यू को हम समझ पाएंगे कि हाँ दोनों, क्योंकि छोटी आंख करके देखेंगे तो दोनों एक जैसे लगेंगे, मतलब ग्रे में चेंज हो जाएगा दोनों। अच्छा, तो आपको करना ऐसे ही है, वैल्यू को दोनों को समझना है कि हाँ दोनों का वैल्यू इक्वल हुआ कि नहीं, दोनों के टोन्स इक्वल हुए कि नहीं। तो ऐसे ही नीचे वाले में और ऊपर वाले जो बॉक्सेस बनाए थे उसमें भी आपको ऐसे ही करने हैं। तो बाकी जो है आप वहाँ पर भी हेल्प ले सकते हैं टीचर्स से कि कैसे करेंगे इसको, लेकिन मैंने जितना बताया है इससे अगर किसी को समझ आया तो आप ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं, अब चलते हैं इस पे फोटो पे आते हैं। तो यहाँ पर क्या चल रहा था अभी, फेस पे काम कर रहे हैं। ओके, तो काफ़ी हद तक जो है फेस का काम हो चुका है और दोनों में डिफरेंस होएगा क्योंकि जो हमने फ़ोटो कॉर्नर पे लगाई है वो काफ़ी उसका जो और मोबाइल पर जो दिख रहा होता है ना, हो सकता है कि दोनों में डिफरेंस हो, इस कारण से थोड़ा सा बहुत टोन जो है चेंज हो सकता है। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल करने की कोशिश करनी है और यहाँ एक डेमोन्स्ट्रेशन है तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में ना जा करके कम डिटेल में ही बना रहा हूँ इसे। आप लोग और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा रियलिस्टिक बना सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे शेड कार्ड की। ओके, शेड कार्ड जो आप जो है शेड कार्ड हो गया, ग्रे स्केल की बात कर रहे थे। ग्रे स्केल में ग्रे स्केल इतना एक अच्छा एक्सरसाइज है जिससे कि ना हमें कलर के वैल्यूज़ को कंपेयर करना आ जाता है कि हाँ अगर येलो कलर का वैल्यू इतना है तो इसी पर अगर हम कोई दूसरा कलर ब्लू कलर को यूज़ करेंगे तो उससे कितना शेड करना पड़ेगा हमें कि दोनों इक्वल हो जाएंगे। और इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक उपाय है, लेकिन वो आप लोग मत करिएगा क्योंकि इससे जो है फिर बाकी बच्चे जो हैं यही करना शुरू कर देंगे और फिर अपनी ऑब्जर्वेशन जो है ना बढ़ा नहीं पाएंगे फिर वो, इसलिए इसको अवॉइड करिएगा। लेकिन कि हाँ फाइनली चेक करने के लिए इसको कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि हर एक फ़ोन का जो है फ़ोन में अलग अलग जो फ़ोटोज़ हैं ना अलग अलग वैल्यू के दिखते हैं, इसीलिए फ़ोन पे पूरी तरह भरोसा किया नहीं जा सकता। तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं कि फ़ोन में ब्लैक एंड वाइट का ऑप्शन भी है कैमरे में, तो उसको ब्लैक एंड वाइट करके हम उससे देख सकते हैं किसी भी कलरफुल इमेज को कि वो कैसा दिख रहा है ब्लैक एंड वाइट में। तो अगर हम बॉक्स सेटिंग बनाते हैं, ग्रे स्केल बनाते हैं और उसको हम फ़ोन के कैमरे से देखते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ हमने जो वैल्यू सही पुट किया है कि नहीं, कोई ज़्यादा डार्क कोई कम डार्क तो नहीं हो रहा। तो लेकिन इसका कोई दुरुपयोग ना करें, सबसे पहले आप खुद से ऑब्जर्व करें चीज़ों को। जब हम ग्रे स्केल की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो खुद से पहले प्रैक्टिस करिए, लास्ट में जो है आप लोग इसको
फ़ोन से देख सकते हैं, और उसका भी पूरी तरह भरोसा मत करिए। हाँ, सामने कोई आपके टीचर हैं तो आप उनसे जो है हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले टीचर से हेल्प लीजिए, और मोबाइल से नहीं, फ़ोन से नहीं। और है पेंसिल कलर का एक बहुत अच्छा यूज़ है कि आप जो है डिटेल स्टडी इससे अच्छा कर सकते हैं। आप इजी मीडियम में कहीं भी गए, कुछ टेबल पे जैसे कुछ एक कहते हैं इसको, हाइलाइटर हाइलाइटर रखा हुआ है, उसको मैंने जल्दी से ड्रॉ किया, और उसके कलर वैल्यू को जज करके उसी के कलर टोन में बनाने की कोशिश करी। तो ये एक छोटा ही बनाया, तो ये एक अच्छा ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो आप लोग करेंगे तो काफ़ी कुछ आपको कलर के बारे में नॉलेज होएगा। तो कई बार क्वेश्चंस होते हैं कि कलर को ब्लेंड कैसे किया जाता है। तो इसमें ब्लेंड करने के लिए आपको ब्लेंड मतलब मिक्सिंग कैसे करते हैं, तो अभी तक आप देख ही रहे हैं कि लाइट टू डार्क हम लोग चल रहे हैं, और अगर कहीं पर शार्प हो भी गया, तो मतलब शार्प एज हो गया, तो फिर उसको हम डार्क टू लाइट लेते हुए मर्ज करेंगे। ब्लेंडिंग के लिए हम लाइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर, कलर के ऊपर। तो लेयरिंग से जो है ये कलर ब्लेंडिंग जो है होती है। और लेयरिंग करते ही जो है हमें जैसा कुछ दिख रहा है सामने कलर, वहाँ तक हम अचीव कर पाते हैं। शर्ट के जो टेक्सचर्स हैं उसको भी अचीव करने के लिए आप जूम करके आप उसके टेक्सचर को देख सकते हैं कि उसका फ्लो किस तरफ है, कैसा है, और उसकी डिटेलिंग कैसी है। तो पहले हम टेक्सचर बना के उसके बाद डिटेलिंग उसको कर सकते हैं। अब है कि रेफरेंसेस कैसे लें। तो आपको जैसा भी टीचर जो है रिकमेंड करें रेफरेंस के लिए, तो आप वैसा ही लीजिए। वैसे तो रेफरेंस जो है फुल एचडी में होना चाहिए, हाई रिजोल्यूशन में। इसके कुछ सबमिशन के बारे में हम बता देना चाहते हैं कि आप लोगों को पोर्ट्रेट बनाने हैं, में भी जैसे टीचर एडवाइस करेंगे तो उसको आपको A2 शीट पर जो है आपको बनाने हैं, हाफ शीट पर। और एक हाफ शीट पर आपको शेड कार्ड तैयार करना है, कोई भी 5 कलर्स को लेकर के, और ग्रे स्केल तैयार करना है ऑन हाफ शीट। एक डिटेल स्टडी में कोई भी 5 ऑब्जेक्ट को आपको लेकर के डिटेल स्टडी करनी है, छोटे छोटे आइटम्स को, यानी एक हाफ शीट पर 5 ऑब्जेक्ट्स तो आ सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है, आपको जितना भी जो भी कंफर्टेबल हैं आप तो 5 कोई ऑब्जेक्ट लेकर के छोटे छोटे ऑब्जेक्ट उसको आप कर सकते हैं, डिटेल बना सकते हैं। उसके बाद कलर व्हील बनाने आपको प्राइमरी कलर्स लेने हैं, सेकेंडरी कलर, उस प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर को उसमें दिखाना है। अब दिखाना है इन द सेंस कि नहीं, उसमें क्या करना है आपको, एक सर्कल में 6 बॉक्स बना लीजिए, और प्राइमरी कलर को उसमें एक सर्कल को 6 बराबर भाग में डिवाइड करिए।
उसके बाद प्राइमरी कलर्स को अपनी जगह पे रखिए और उसके प्राइमरी कलर्स के बीच में जैसे जानते हैं कि सेकेंडरी कलर्स होते हैं, तो जैसे रेड है और ब्लू है और येलो, ये प्राइमरी कलर्स हैं। अब दो प्राइमरी कलर्स के बीच में सेकेंडरी कलर होने हैं, तो रेड और ब्लू के बीच में हमारा पर वायलेट होगा, तो उस बॉक्स में हम 50% रेड लेंगे और 50% ब्लू यूज़ करेंगे पेंसिल कलर से, जिससे कि हमारा वॉलेट जो है वो बन जाएगा। इसी तरह से ब्लू और येलो के बीच में ग्रीन, डायरेक्ट ग्रीन यूज़ ना करके उसमें हम 50% ब्लू चलाएंगे और 50% येलो चलाएंगे, तो ये हमारा जो है प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर ग्रीन बन जाता है। और उसी तरह से ऑरेंज बनाने के लिए रेड का 50% और येलो का 50% करेंगे, तो ये एक कलर व्हील बन जाता है। और अगर हमें टर्सरी कलर भी बनाना हुआ तो आगे भी हम इसको टर्सरी कलर भी बनाने का एक कलर व्हील बना सकते हैं, लेकिन बेसिकली आप लोग अभी प्राइमरी कलर और फाइनल फिनिशिंग के लिए हम लोग इरेज़र भी यूज़ कर सकते हैं शाइनिंग वगैरह के लिए। तो इस तरह से हमारी पेंटिंग जो है लगभग पूरी हो गई। मतलब पेंटिंग तो कभी पूरी नहीं होती है, उसमें डिटेल तो जितना मर्जी करते रहो, लेकिन एक स्टेज आ चुका है कि हम इसे पूरा मान सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आप लोग अपना काम करिए और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और कोई प्रश्न हो तो आप वहाँ पर टीचर से पूछ सकते हैं रिगार्डिंग दिस। तो फिर मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में।